हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ अलजेब्रिक लॉज इन एडिशन and multiplication of rational numbers। तो हम लोग कुछ अलजेब्रिक लॉज को देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रेशनल नंबर के। तो सबसे पहला जो लॉ है उसे कहते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दो आप रेशनल नंबर ले लीजिए, उनका सम और मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि द सम और प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल numbers is रेशनल। तो इसको कहते हैं क्लोजर्स लॉ। तो क्या दो रेशनल नंबर का सम और दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल ही होता है। अच्छा, यहां सपोज करो कि लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर। ये दो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ए प्लस बी भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। और a इंटू बी यानी दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, रेशनल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि 2/3 और यहां पर मैं लेता हूं 5/2। तो दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों का सम देखिए। एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा। 2 में से डिवाइड करेंगे 3, 5 3 जा 15, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कितना 19 और बाई में 6। तो ये भी आपका रेशनल है कि नहीं, ये भी रेशनल हो गया। अच्छा, अगर मैं इनका प्रोडक्ट भी देखता यानी कि 2/3 और इनटू में 5/2 लेता तो 2 से 2 कैंसिल, ये 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि द सम और प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, यानी कि दो रेशनल नंबर का सम भी रेशनल होता है और प्रोडक्ट भी रेशनल होता है। तो इसमें जो सम कह रहे हैं यह कहलाएगा लॉ ऑफ एडिशन ऑफ क्लोजर्स, है ना। और जो प्रोडक्ट हो रहा है इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोजर्स लॉ, है ना। चलिए अगला हम लोग लॉ बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स। ये हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं। तो ये दो रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस a के। यानी a में b रेशनल नंबर को जोड़ो या b में a को जोड़ो, ऐड करो, वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं a में b से मल्टीप्लाई करूं इस रेशनल नंबर में, या b में a से मल्टीप्लाई करूं, वो इक्वल हो जाएंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ गए। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। मैं एक रेशनल नंबर 2/3 लेता हूं और मैं एक 5/2 ले लेता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं। एलसीएम ले लूंगा 6, 3 में से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 जाके 2 में मल्टीप्लाई करेगा 4, इसमें से डिवाइड करेंगे 3, 5 3 जा 15, तो यहाँ 19 और बाई में क्या आ गया 6। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 5/2 पहले लिख दूं और 2/3 को बाद में लिखूं, तब सम देखिए। एलसीएम होगा 6, इसमें डिवाइड करेंगे 3, 5 3 जा 15, इसमें से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4, 19/6। दोनों इक्वल आ जा रहा कि नहीं, यानी कि 2/3 प्लस का 5/2 इक्वल हो रहा 5/2 प्लस 2/3 के। तो इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करूं, यानी 2/3
और 5/2 ले लूँ, ये तो एडिशन के लिए हो गया। अब प्रोडक्ट के लिए देखिए 2/3 और 5/2 प्रोडक्ट करूंगा तो 5/3 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 5/2 को पहले लिख देता और 2/3 को बाद में, तो यहाँ से भी कट जाता 5/3। तो दोनों कंडीशन में इक्वल हो रहा है, यानी कि 2/3 इंटू 5/2 इक्वल हो रहा है 5/2 इंटू 2/3 के। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ क्या कहलाएगा? मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ले लेते हैं, लेट ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर। ए बी सी क्या है? 3 रेशनल नंबर्स है। तो पहला देखिए, इसका सम के लिए बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। देख लो, यहाँ a में b को ऐड करके तब c को ऐड करना है, यहाँ क्या कर रहा है b में c को ऐड करके तब a में उनको ऐड करना है। तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल ही होगा। तो इसको क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं a में b से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आए उसमें c से मल्टीप्लाई करूं, या a को बाद में मल्टीप्लाई करूंगा b और c के प्रोडक्ट से, तो इनका वैल्यू इक्वल होगा और इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यह ध्यान रखना कि मैं ये रेशनल नंबर के लिए बात कर रहा हूं, तो यही सेम होल नंबर के लिए भी हो जाएगा, आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, सबके लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर से ना वो सब नंबर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखिए। मैं मान लो यहाँ 3 नंबर लेता हूँ, 1/2, मान लो 2/3 और मैं 4/3, ये नंबर्स ले लेता हूँ। ठीक है, या मैं यहाँ पे 5/3 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 3 नंबर्स लेता हूँ। तो इनके अकॉर्डिंग देखो, 1/2 प्लस 2/3 और प्लस में 5/3। तो ये पहले इसको ऐड करेंगे, अंदर वाले को, ब्रैकेट के अंदर वाले को 6, इसमें डिवाइड करें 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 6 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और प्लस का 5/3। तो ऊपर आ जाएगा 7/6 और प्लस का 5/3। एलसीएम लेंगे 6, इसमें डिवाइड करेंगे 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 7, 3 में 6 से डिवाइड करेंगे 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 10। तो ऊपर आ गया 17 और नीचे आ गया 6। अच्छा, तो अगर मैं फिर अगला देखो 1/2 प्लस 2/3 और प्लस का 5/3 ऐसे ऐड करूं, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को 3 2 प्लस 5। तो यहाँ 1/2 और प्लस का 7/3। एलसीएम लेते हैं 6, इसमें से डिवाइड करेंगे 3 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, 3 में 6 से डिवाइड करेंगे 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ भी 17/6। तो दोनों इक्वल आ गया कि नहीं? तो हमने दिखा दिया कि यहाँ 1/2 प्लस 2/3 प्लस का 5/3 इक्वल हो रहा है 1/2 प्लस का 2/3 प्लस का 5/3। तो इसको क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इस एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करता हूं, 1/2 इंटू 2/3 और इंटू में 5/3, इसमें ये कट जाएगा। तो 1/3 इंटू में 5/3 कितना आ जाएगा? इंटू करने पे 5/9। चलिए अब मैं दूसरा वाला RHS वाले की बात करूं, 1/2 इंटू में 2/3 इंटू में 5/3। तो यहाँ 1/2 और यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 10 और बाई में 9। इसे हम लोग काट सकते हैं 5 टाइम्स में, तो 5 1 5/9। तो यहाँ इक्वल आ जाएगा कि नहीं? 5/9 5/9 आ गया। यानी हमने दिखा दिया कि 1/2 इंटू में 2/3 इंटू 5/3 इक्वल हो रहा है 1/2 इंटू में 2/3 इंटू में 5/3। तो इक्वल हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। यहां पे ले लेते हैं अगला 4 नंबर में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं यहां ले लेता हूं कि लेट ए बी अ रेशनल नंबर। ए क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं? अच्छा, ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसको ए में ऐड करने पे फिर ए ही आ जाए। तो हमको पता है कि ए में मैं 0 ऐड करूं या 0 में ए ऐड करूं, ये 0 भी एक रेशनल नंबर ही है। तो ए में एक ऐसा रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर में एक ऐसा रेशनल नंबर ऐड करें
तो जिसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से वही रेशनल नंबर आ जाए, तो उस कंडीशन में यह जीरो को क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि जीरो को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करने पर हमें फिर वही रेशनल नंबर मिलता है, इसलिए उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। अच्छा, उसी तरह से मैं कहूं कि एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे, तो अगर मैं a में 1 से मल्टीप्लाई करूं और 1 में a से करूं तो फिर हमें वही रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 जो होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वो 1 होता है किसी रेशनल नंबर के। तो रेशनल ही नहीं, इवन के लिए भी हो जाएगा, ऑड के लिए भी हो जाएगा, इंटीजर्स के लिए भी हो जाएगा, होल नंबर्स के लिए भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स, इनवर्स एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की बात करें। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी अ रेशनल नंबर है। ए क्या है, कोई रेशनल नंबर है। तो इस ए में एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसको ऐड करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो यहां पर अगर मैं माइनस ए ऐड कर दूं या माइनस ए में ए को ऐड कर दूं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। ए में माइनस ए रेशनल नंबर में उसका निगेटिव मैं ऐड करूंगा, या निगेटिव ऑफ ए में, निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर में उसके पॉजिटिव रेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो हमें 0 मिलेगा। और 0 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था ना, आइडेंटिटी एलिमेंट था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन था। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो ये एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट कहलाएंगे। तो एक्चुअल में ये एडिशन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनवर्स या एडिटिव इनवर्स कहेंगे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू में माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, क्योंकि उस माइनस ए में ए को ऐड करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस ए हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूंगा, मैं करूं कि 7/2 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/2, तो 7/2 का माइनस ऑफ 7/2। अच्छा, -3/2 का क्या लिखेंगे, प्लस का 3/2 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। समझ गए ना, तो बस साइन बदल के उसको लिख देना, साइन प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास एक रेशनल नंबर ए कह रहा हूं, इसमें कह रहा हूं क्या मल्टीप्लाई करूं तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए प्रोडक्ट वाला। तो अगर मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूं या 1/a में a से मल्टीप्लाई करूं तो ये कट के 1 आ जाएगा। 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लीकेशन का, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो इसलिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं, यहां पे इनवर्स ऑफ ए और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a होगा, क्योंकि 1/a में मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो अगर मैं कहूं कि 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। मैं कहूं -3 का तो -1/3 हो जाएगा। समझ रहा है ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। अच्छा, मैं कहूं कि 4/5 का, तो 4/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/4 होगा, क्योंकि 5/4 में मल्टीप्लाई करने पे यहां 1 आ जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला रूल हो जाएगा 6 नंबर, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन यानी कैंसिल कर देना, है ना। यहां ले लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी
आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स, आर थ्री रेशनल नंबर्स ऐसे भी लिख सकते थे। ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो अगर कंडीशन दे दे कि इफ ए प्लस बी इक्वल है ए प्लस सी के, देन यहां देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू में सी आ जाएगा। दूसरा, इफ बी प्लस ए इक्वल दे दिया हो बी प्लस सी के, तो यहां से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एडिशन के लिए हो गए ये दोनों। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के लिए, इफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इंटू बी इक्वल हो ए इंटू सी के, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 हो जाएगा तो नॉन डिफाइन हो जाएगा ना, दोनों तरफ 0 आ जाएगा तो क्या डिफाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर ए 0 के इक्वल नहीं है तो ए से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में? तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इफ, यहां पर लिख सकते हैं कि इफ यहां b नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ए इक्वल टू में दिया हो बी सी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए इक्वल टू में सी आ जाएगा। समझ गए? तो इसका यूज कहाँ करेंगे, जैसे मान लो एडिशन पे ही दे दे, जैसे 2/3 और प्लस का 7/3 दे दे, और इक्वल टू में दे दे 2/3 और प्लस का एक्स का वैल्यू, तो कैंसिलेशन लॉ से ये 2/3 कट जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से 7/3 आ जाएगा। तो इसका यूज ऐसे आप कर सकते हैं। एक और इसका प्रॉपर्टी है, हम देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पे लेते हैं लेट ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स दिए हैं। तो यहां पर पहला कंडीशन, अगर मान लीजिए ए इंटू में बी प्लस सी दिया हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, एक बार इस इंटीजर के, इस रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट होगा, एक बार इसके साथ, यानी कि a इंटू बी और प्लस में a इंटू सी, ये दोनों का वैल्यू इक्वल ही आएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए ऐसे b इंटू सी और a यहाँ दे दिया हो, तो एक बार इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा और एक बार इसके साथ प्रोडक्ट होगा, तो ये प्रोडक्ट इक्वल ही आएंगे। जैसे मान लो 1/2, 2/3 और 5/3, ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर दिए हैं। तो अगर मैं इसका LHS ले लूं, यानी a इंटू में b प्लस सी, देखो 1/2 ब्रैकेट में है 2/3 और प्लस का 5/3, तो 1/2 अंदर एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 3 2 प्लस का 5, तो आ जाएगा 1/2, यहां पर आ जाएगा 7 और बाई में 3, 7 बाई में 6 हो जाएगा, ये 7/6 आ गया। अगर मैं इसका RHS लेता हूं, यानी AB प्लस का AC लेता हूं, देखो इक्वल हो जाएगा, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 2/3, a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू 5/3, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 और प्लस का 5/6 हो गया, है ना जी, यही ना हुआ है यहाँ पर। चलिए मैं इसको एलसीएम लेके ऐड करता हूँ, दोनों का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 जाके ऊपर 6 1 जा 6 1 टाइम्स में 1 जाके 5 में मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर 7/6, देखो दोनों इक्वल आ गया कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी समझ गए। तो यही आपके प्रॉपर्टीज थे और इनका यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे।